छोटा शर्मा कोई आए हैं। हाँ जी, छोटा शर्मा, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? अपनी माइक अनम्यूट करें। ओ छोटा शर्मा। हेलो। देखिए ये तो पूरा वो करके आए हैं। हाँ, बोलिए। हाँ, वो हरिजन वाली बात क्या बोल रहे थे आप? देखिए ये तो बंदा लग रहा है कि कहीं और से आवाज़ आ रही है। बोलिए, बोलिए क्या बोलना है आपको? नहीं, मैं ऐसे कह रही हूँ, आप वो कह रहे थे ना, कह रही हूँ, ब्राह्मण गौड़ औरत ब्राह्मण हैं। और हरिजन ही एक ही आप होते औरत हैं। हैं क्या? आप औरत हैं? और नहीं तो क्या। अच्छा, नहीं ये रहने औरत देना, हैं भाई। तो बदतमीजों का अच्छा तो जी। फटकार दूंगी। हाँ बोल। क्या किससे बात कर रहा है ये बंदा? हैं जी, हाँ किससे बात बोलो, कर मैं रहे हैं बोल आप? रही हूँ। बोल रही हूँ, हाँ तो आप क्या औरत बोल हैं रहे थे, आप? हरिजन और गौड़ ब्राह्मण एक होते, एक थोड़ी अच्छा ना ये होते हैं। आप औरत हैं? हाँ, बढ़िया हैं गौड़ औरत हैं ब्राह्मण तो। हम। वो और एक एक कैसे हो जाएंगे? क्या कहा आपने? क्या हैं आप? गॉड? हर, हरिजन और गौड़ ब्राह्मण एक कैसे हो जाएंगे, पहले ये बताओ। अच्छा आप कह रही हैं कि हरिजन और ब्राह्मण कैसे हरिजन क्या होते हैं वैसे? हरिजन तो यही होते हैं ना, बंगी नहीं होते क्या? नाली साफ करते हैं, गटर साफ करते हैं, रस्ते में झाड़ू निकालते हैं, यही तो होते हैं वो। बोल रही है वो अच्छा, ब्राह्मण गौड़ अच्छा। ब्राह्मण कैसे हो जाएंगे? गौड़ ब्राह्मण तो पुजारी हुँ, होते हैं, पूजा करते हैं, ऊंची कास्ट के होते हैं। फालतू ऊट पटांग अच्छा बातें जी। मत बोला करो, और किसी को, समझ गए ना? अच्छा, ये अच्छा, स्टाइल से अच्छा। मत बोला करो, ये स्टाइल क्या मारते हो आप? कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हुँ, हैं हुँ। इंसान नहीं बोल अच्छा रहे, और जी। कौन बोल रहे? फालतू उल्टी सीधी बातें मत सिखाया करो मेरे लड़के को। हो गया हूं तो कर रहे हो। डिबेट ये देखिए ये बंदा तो लग रहा है पंचगव्य की सही मात्रा इनको नहीं मिल पाई है लगता है। कोई पंचगव्य की सही मात्रा इनको पहुँचाए भई। समझ लो इस इनकी तो मात्रा एक को। तरफ़ा जो है लाइन से पंचगव्य क्या होता है आपको पता है? मैं नहीं जानती क्या पंच का क्या। पंचगव्य आपको नहीं पता? आपको ये पीछे से नहीं, सलाह कौन वो दे रहा है? हरिजन होती है, ब्राह्मण बारी हाँ? हरिजन नहीं होते के बंगी। तो अच्छा, वो अच्छा, और अच्छा। गौड़ ब्राह्मण एक होंगे कि बेवकूफ हो क्या आप? हुँ। अच्छा जी। बेवकूफी हो क्या? ये अच्छा, ये बताइए कि आप अपने पति से कभी झगड़ा करती हैं? अरे बकवास वाली मत करे मेरे से तो। हैं? बकवास कर रही हैं? मेरे साफ सफाई क्या करने बोल वाली रही हैं? आती है ना, उसको मैं फटकार देती हूँ। झाड़ू बर्तन करने वाली अच्छा आती है ना, उसको ही फटकार फटकार देती हूँ देती मैं। हैं? फटकार देती हाँ हैं? तो गलत बात बोलेगी तो डांटूंगी नहीं क्या मैं? नीचे तो नीचे ही आपके होंगे ना, ऊंची आपकी ऊंची शादी कास्ट हुई के है? होंगे। शादी हुई है आपकी? नहीं, ये हैं? लड़का था क्या? अच्छा। अच्छा, क्या कह रही हैं? लड़का आ गया बिना शादी के? क्या कह रही हैं आप? शादी हुई है आपकी? हाँ जी। ये भाग गई क्या? ये देखिए, मतलब अभी शुरू भी नहीं हुआ भाग गई बंदी। बंदी थी कि बंदा था, भाग गया देख लीजिए। मतलब अभी अभी तो बात हुई थी, अभी उनकी बात सुनी जा रही थी और बंदा भाग गया। हैं? कहानी सुन लीजिए। जैसे पूछा क्या शादी हुई है? कह रही है कि नहीं शादी हुई कि नहीं हुई, बच्चा आ गया पता नहीं और भाग ली। अभी तो कहानी यहाँ से शुरू हुई थी भाई, इनको बुलाइए भाई इनको इनसे तो बात करनी पड़ेगी। अभी तो मतलब अभी तो कुछ बात ही नहीं हुई कि भाग गई भई, ऐसी कौन-सी बात आ गई? पंचगव्य किसी ने दे दिया क्या इनको? हुँ? आएँ भाई आएँ, पूरी बात रख के जाएँ, ऐसे आधी-अधूरी बात करके पता नहीं चलेगा ना। आप क्या कह रही हैं, कह रहे हैं, क्या बातें चल रही हैं। यहाँ आपकी किताब खुली यही भाग गई किताब खोलते देख के। हुँ? पकड़ के लाइए भाई इनको। ये शर्मा जो जो भी शर्मा बन के आई थी, इनको ले आएँ भाई। पंचगव्य की सही मात्रा लाएँ। आ जाती हैं ये तो फिर आगे डिबेट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलें तब तक देखते हैं कोई और आ गया हो तो। एक सीट खाली रखिएगा भाई लोग, सीट खाली है भाई, आ जाएँ फटाक से आ जाएँ। हम लोग देखें भाई कि क्या है कहानी इनकी। चलें यहाँ पे कोई सनातनी एलियन आए हैं। हाँ जी, सनातनी एलियन, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो, नमस्कार सर, कैसे हैं? देखिए ये हेलो, तो बंदा कि ऐसे अरे मुँह से कैसे बोलना है हैं? कहीं अरे आपको मुँह से बोलना है भाई, कोई अन्य जगह ना इस्तेमाल करें। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि ये बताइए, आप जैसे बोलते हैं कि सम्राट अशोक पहले ने तो शिलालेख लिखवाया तो अरे वही प्रमाण मानते। 1 मिनट, हमने कहा ना कि आपको मुँह से बोलना होता है, यहाँ जो भी आता है उसको मुँह से बोलना होता है। कृपया आप मुँह का इस्तेमाल करें और सही से बोलें। हाँ जी। अरे भैया, मुँह से बोल रहा हूँ, कहाँ से अच्छा आप बोल मुँह से रहा बोल रहे हूँ? हैं। अच्छा मुझे आपको लगा कि आप आवाज आ मुँह से नहीं बोल देख लीजिए, ये बंदा बोल रहा है कि मुँह से ही बोल रहा है। अच्छा जी, बोलिए, बोलिए भाई क्या बोल रहे हैं? मुझे लगा कि आप मुँह से नहीं बोल रहे हैं। मैं बोलिए। ये बोल रहा मैं ये हुँ, बोल रहा हुँ, था कि जैसे आपने बोला कि शिलालेखों का हुँ। प्रमाण मानते हैं, तो आप मुझे ये अच्छा एक बात बताइए बताइए, कि सम्राट अशोक के पहले कितने राज्य थे? आपने लिंग परिवर्तन तो नहीं कराया है ना? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। आवाज़ आपकी खड़-खड़ हो रही है, क्लियर आ नहीं रही है। आवाज़ सही करके आइए, मुँह में गुटखा-वुटखा लिए हैं उसको थूक दीजिए। समझ रहे हैं? मुँह में गुटखा लिए हैं ना उसको थूक सुनिए, दीजिए, कुल्ला-वुल्ला कर लीजिए, तब बोलिए। हाँ, पहले बोलिए। पहले मेरी पूरी बात सुनिए भैया, क्वेश्चन तो सुन लीजिए अरे तब। आवाज़ तो क्लियर आएगी तब तो सुनेंगे।
आवाज तो आनी चाहिए मैं ये क्लियर। आवाज ही क्लियर नहीं तो आप ये हम्म बताइए कि सम्राट अशोक से पहले कितने राज्य शिलालेख लिखवाए हैं? चंद्रगुप्त मौर्य शिलालेख मिला है, तो मतलब ये मानने कि चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे। हम्म। अच्छा, बताइए, वैसे आप कौन से धर्म को जवाब मानते हैं? दीजिए। अरे आप ही का अरे जवाब हम दे नहीं रहे हैं ना। आप इतना भाग काहे रहे हैं? भाग ऐसे रहे हैं जैसे लग रहा है कि कोई दिक्कत हो गई है आपको। ये बताइए, कुत्ता खाते हैं आप? अरे आप सवाल का कुत्ता खाए जवाब हैं? दीजिए, घुमा क्यों रहे हैं आप? अरे आपके आपके सवाल तक ही तो पहुंच रहे हैं। एक तो आप पता नहीं मुंह में क्या लेके बैठे हुए हैं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। पूछ रहे हैं कुत्ता उत्ता खाते आप हैं म्यूट आप? म्यूट कुत्ता। म्यूट को कर दो भैया। फिर आप रोना शुरू कर दिए। अरे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब तो दीजिए, आपकी साउंड ही वैसे क्लियर नहीं आ रही है। एक तो साउंड अरे आपकी म्यूट क्लियर आ नहीं करेंगे तो रही है। पहले बात नहीं भैया, बार-बार म्यूट कर रहे अरे हैं। आपकी आवाज मेरे ही नहीं सवाल पे आएगी, जवाब आपको आप ना, म्यूट आप मेरे अरे सवाल आप पे म्यूट जवाब आप। सुनिए। आप अरे कितना पे करेगा भाई, कितना पे करेगा? एक बार आवाज, अभी आपकी आवाज तो मैंने क्लियर नहीं आ रही है, बोला आवाज तो सही कर ले। मैंने अरे बोला आवाज तो क्लियर कर ले। मैंने बोला सम्राट अरे अशोक। अरे अरे आवाज क्लियर कर ले पहले। आवाज तक सही नहीं आ रही है। पे छे किए पड़ा हुआ है। आवाज सही कर ले भाई। अब बता मुझे, मैंने एक सवाल पूछा कि कुत्ता उत्ता खाते हैं, यही पूछा ना मैंने। जवाब भी नहीं दे रहा। आपने एक सवाल कर लिया, आप यहाँ आए हो, हमने तो कह दिया। यहाँ जो भी आता है उसको हम पूरा वहां से बात करके ही भेजते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं भेजते हैं। पूरा प्रॉपर बात करके भेजेंगे, सारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन हमारा भी कुछ सवाल है ना। जब हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो बात बराबरी पे होती है। समझ रहे ना? बात किस पे होती है? बराबरी पे होती है। जैसे साइंस जो है, जैसे आप पत्थर ऊपर फेंकेंगे तो जमीन पे आएगा। चाहे आप फेंकेंगे तो, मैं फेंकूंगा तो। समझ रहे हैं? तो प्रमाण चाहे मेरा हो चाहे आपका, दोनों का सेम होगा। ये नहीं कि आपका अलग प्रमाण भागेगा, मेरा अलग प्रमाण भागेगा। ऐसे नहीं होता है। समझ रहे हैं? इतिहास हो या साइंस हो, सबूत एक तरह के माने जाते हैं। तो अगर आपको इतिहास में घुसना है, अगर आप ऐसा जानना चाह रहे हो कि सम्राट अशोक के समय का इतिहास क्या है, उसके पहले का इतिहास क्या है, तो सबूत दोनों तरफ के बराबर लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आप मुंह में गुटखा लेके पूछ-पूछ करते रहोगे तो आपका जो है इतिहास का अलग सबूत हो जाएगा, बाकियों का अलग सबूत हो जाएगा। दोनों का बराबर एक समान चलेगा। चलें, अब अपना क्वेश्चन पूछिए, आपका क्या है? सम्राट अशोक से पहले बाद में क्या पूछना चाह रहे हैं? बोलिए। आपका क्लियर आ नहीं रहा है, बोलिए क्या पूछना चाह रहे थे? सम्राट बोलिए। अशोक के पहले कितने राजा शिलालेख लिखवाए हैं? एक बात बताइए साथियों, आप लोगों को इनकी आवाज़ आ रही है क्या? मुझे तो नहीं समझ में आ रही है कि बंदा क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, मुँह में क्या लेके बैठ गया है। अरे क्लियर एक बार तो बोल दो भाई, आवाज़ सही कर ले, नेटवर्क तो सही कर ले भाई। हैं जी? बोलिए, फिर से एक मौका देता हूँ। अरे अरे क्या ये पे टेटे चल निकल। आवाज तक सही करके नहीं आएंगे। मैं कब से बैठा हुआ हूँ कि कोई बंदा आके डिबेट करे, आवाज में पता नहीं क्या लेके, कौन सा ऐसा गुटखा है, कितने 2 रुपए 8 रुपए पता नहीं 10 रुपए कितने रुपए का गुटखा डाल दिया भाई, गुटखा नहीं ठूक पा रहा है। के पे किए पड़े हैं। कुल्ला उल्ला करके साफ करके आके सही से डिबेट करना चाहिए, तो वही में चें पे किए पड़े हुए हैं। अरे आवाज आपकी आनी चाहिए ना भाई। प्रश्न क्लियर आएगा तब तो जवाब दिया जाएगा। आवाज ही गायब करके चले जाते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। कोई सनातनी दीपक आए हैं। हाँ जी, सनातनी दीपक, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी सर, हेलो, नमस्ते सर। मुझे ये क्या कह रहा हूँ मैं, मुझे ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बारे में पूछना था। पूछ लीजिए, हेलो, नहीं, पूछ लीजिए, इंडोनेशिया और मलेशिया में कौन सा धर्म चल रहा है? बता दीजिए। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा था, वो सुबह भी पूछा था ना आपसे हुँ। कमेंट में। अच्छा, दोनों भारत से जुड़ा हुआ है देश है? नहीं नहीं, अच्छा, ये दोनों के दिखाते पुरातात्विक सबूत मिले हैं? नहीं, पुरातात्विक पता नहीं, सबूत दोनों के? अच्छा, नहीं पता नहीं, ये लोग ही बताते रहते हैं कि वहां पर कोई अच्छा हिंदू लोग धर्म। बताते रहते हैं। हाँ, विकिपीडिया में हुँ, भी यही लिखा हुआ है। विकी या आवाज नहीं आ विशेषकर रही, आवाज रिलीजन के मामले में। किसी और नहीं। अच्छा मामले में पढ़ भी सकते हैं ना, रिलीजन के मामले में तो कतई मत पढ़िएगा। सब अपना-अपना अच्छा रिलीजन वाले बैठ के अपना-अपना लिखते रहते हैं उसमें, अपने अच्छा, हिसाब फिर से। उसमें तो वो गलती से भी मत पढ़िएगा। अच्छा, ये इंडोनेशिया बाली में कौन सा है वैसे फिर? देखें, इंडोनेशिया इंडोनेशिया जो देश है वहाँ पे तो अभी मुस्लिम रहते हैं, है ना? हम्म, अच्छा, उससे पहले वहाँ पे कौन रहता था? मुस्लिम से पहले? कहते हैं बुद्धिस्ट और हिंदू ऐसे कुछ बोलते हैं। क्या कहा आपने? बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट के और साथ क्या हिंदू कहा? नहीं, बुद्धिस्ट और हिंदू कहते हैं। हिंदू? हिंदू नहीं, बुद्धिस्ट और वहाँ हिंदू पे नहीं, हिंदू वो क्या कहते तो होता है हैं भाई? लोग। पहली बार नाम सुन रहा हूँ हिंदू। ज़रा क्लियर बताइए। नहीं, वो
क्या होता है? लोग जो हिंदू क्या होता बताते है हैं भाई? वही कह रहे हैं। नहीं, पता लोग नहीं क्या धर्म का बताते नाम। हैं? पुराने धर्म का नाम है। कौन-सा धर्म ग्रंथ होता है भाई हिंदू का? कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। यही सारे तो धर्म भगवत ग्रंथ गीता वेदा पता नहीं। भगवत गीता का तो ब्राह्मण लिखे हैं सब, उसका हिंदू से क्या लेना-देना है? हम्म। हुँ? नहीं वैसे मैं पता करना चाह रहा था वहां पर कौन से चल रहे हैं, ये बाली में। अरे बाली हो या कुछ हो, पहले तो ये बताइए कि धर्म कितने होते हैं? हिंदू नाम का धर्म पहले ओरिजिन तो पता लगाइए, हिंदू कितना पुराना धर्म है भाई? हाँ हाँ वही बताइए तो। 1200 1200 हुँ? 1300 1200 1300 1200-1300 साल। कौन है फाउंडर? हिंदू धर्म का फाउंडर कौन है? शैविज्म होगा, शैविज्म से शुरू होगा। तो शैविज्म से शुरू होगा तो शैविज्म नाम होगा ना, हिंदू थोड़े नाम होगा। इस्लाम शुरू हुआ था तो उसका नाम इस्लाम हुआ था। हुँ? हम्म हम्म। क्या हुआ था? हाँ इस्लाम या ऐसे इस कुछ होगा, इस्लाम और मुस्लिम। मुस्लिम ऐसे ही था ना? तो भारत में हिंदू नाम का धर्म कब खड़ा हुआ भाई? नहीं किसने खड़ा नहीं किया था होगा, हिंदू नाम का धर्म? पॉलिटिशियंस ने किया होगा, ये नाम तो दिया फिर होगा पॉलिटिशियंस तो ने। जब पॉलिटिशियन ने दिया है तो इंडोनेशिया में कहाँ से हिंदू धर्म पहुंच जाएगा भाई? हम्म बताइए। हिंदू नाम जो है वहां पे कहाँ से पहुंच जाएगा जब पॉलिटिशियन ने नाम दिया है तो? हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हर धर्म ग्रंथ है उसका अपना एक धर्म ग्रंथ होता है। और भारत में हम्म ब्राह्मणिज्म है, ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथ लिखा है, हिंदू उन्दू कोई नहीं लिखा हम्म है। जिसको हिंदू कहते हैं उसको तो मंदिर में नहीं घुसने देते थे। हम्म अछूत बनाते थे। ये देखिए मैं आपका किताब दिखाता हूँ, 1875 का किताब है, दयानंद सरस्वती, मूल शंकर तिवारी या त्रिवेदी और सत्यार्थ प्रकाश लिखे हुए हैं। सत्यार्थ प्रकाश का 81 नंबर है और इसमें इन्होंने लिखा है, पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा, अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा, थोड़ा और बड़ा कर दो। और बड़ा कर दूं? थोड़ा सा ये और। कितना बड़ा? फोन पे है ना, अब दिखा? हाँ, थोड़ा अब थोड़ा दिखा सा। आपको? हम्म। हाँ, कहाँ रुकिए। से पढ़ना है? नीचे से पढ़िए, यहाँ ऊपर से 5वीं लाइन से पढ़िए। इनका अन्य देशम ना होए प्राय नाम है। अन्य देश में न होए आर्य नाम है श्रेष्ठ का। और जो हिंदू नाम इनका रखा है सो मुसलमानों ने, मुसलमान ईसाइयों ने रखा है। मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है। अच्छा अच्छा। इसका इसका अर्थ अर्थ है है दुष्ट नीच कपटी, हम्म, दुष्ट नीच कपटी छली और गुलाम, यह नाम भ्रष्ट हम्म, हम्म, किंतु नाम है। किंतु भ्रायो, ये क्या लिखा है? किंतु, किंतु के बाद क्या किंतु लिखा हुआ है? आर्यों का नाम, किंतु अच्छा आर्यों का नाम आर्यों, हिंदू कभी नहीं रखना चाहिए। अच्छा श्राम हम्म मुद्रा। अब एक बात बताइए, 1875 की किताब है, भारत में एक ब्राह्मण लिख रहा है कि हिंदू नाम मुसलमान ने दिया है, हम्म ठीक है? और हिंदू का मतलब क्या बता रहा है? दुष्ट नीच कपटी छली और गुलाम। अब एक बात बताइए, जब मुसलमान ने रखा है इसका मतलब ये धर्म मुसलमान के बाद आया होगा ना? हम्म हैं? जी। अच्छा, अब एक बात बताइए, तो फिर इंडोनेशिया में जब बुद्धिस्ट देश था वहां मुसलमान पहुंच गए तो हिंदू कैसे पहुंचेगा भाई वहां पे? हम्म हिंदू का वहां पे क्या मतलब है? नहीं होगा। वहां का जितना पुरातात्विक प्रमाण है, जितने पुराने इंस्क्रिप्शन हैं उसको उठा के देखिएगा तो बुद्धिस्ट के इंस्क्रिप्शन है, बुद्धिस्ट के वहां पे बुद्ध के प्रमाण मिलते हैं। वहां पे जो स्तूपा मिलेंगे ना, उसी को शिवलिंग शिवलिंग कहेगा, सब बुद्धिस्ट के हैं। एक कहीं हिंदू का, अरे भारत में 1875 में हिंदू नहीं है, 1875 में गाली दे रहे हैं कि मुसलमान ने रखा हुआ है, और आप जो है सोच रहे हैं कि वहां पे हिंदू पहुंच गया बाली में। और वहां पे समुद्र पार करने पर गांधी जब भारत में आए थे, तिलक आए थे भारत में समुद्र पार करके, तो उनके साथ क्या हुआ था? ब्राह्मणों ने उनको क्या किया था पता है आपको? जाति से बाहर कर दिया गया था कि समुद्र पार किए हो। समुद्र पार नहीं करना है, मैंने यहाँ पे एपिसोड बना रखा है, स्ट्रीम की हुई है कि जो अपने को ब्राह्मणिज्म है उसमें समुद्र पार करना ही नहीं है। तो कौन मलेशिया चला जाएगा? कौन आपको बाली चला जाएगा? जावा इंडोनेशिया कौन पहुंच जाएगा? समझ रहे हैं? जाति से बाहर हो जाएंगे आप, जाएंगे तो है ही नहीं। अच्छा तो अच्छा वो सारे बुद्धिस्ट लोगों का है प्रॉपर। अच्छा। पूरे सारा समुद्र के देश, सारा एशिया बुद्धिस्ट था, बुद्ध ही सिर्फ भारत से बाहर गए हैं। अच्छा और कुछ पूछना आपको? इस सनातनी आप काहे लिख के आए हैं? नहीं वो तो मैंने ऐसा लिख दिया, अच्छा, इसे लिख देते। वैसे आप कौन से धर्म के हैं? यही वाला। यही वाला? हिंदू। बताइए। हिंदू। और यहाँ पे लिख रहा है कि हिंदू जो है मुसलमानों ने ईर्ष्या से रखा है, आप उसको धर्म बना के रखे। फिर आपका असली धर्म कौन सा था भाई? बुद्धिज्म ही हुआ।
बताइए, बुद्धिज्म ही होगा। आपको तो बड़ा जल्दी ज्ञान की प्राप्ति हो गई भाई, इतनी ही देर में। चले फिर, इनको बड़ा जल्दी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यही बुद्धिज्म ही होगा।